हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और बेल आइकन पर ऑल जरूर सिलेक्ट करके रखना ताकि हमारी नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, टाटा का ये 2823 हाइवा हमारे पास काम करने आया है। ड्राइवर हमें बता रहा है इस गाड़ी में पुअर पिकअप का प्रॉब्लम है और विजिट वर्कशॉप का सिंबल क्लस्टर में आ रहा है। उसी के साथ इसमें चेक इंजन लाइट और एससीआर फॉल्ट लाइट, यूरिया लेवल लो का लाइट इसमें दिखा रहा है और साथ ही साथ डेप डजिंग स्टॉप और उसके साथ उसके बाद में डेप एससीआर सिस्टम फॉल्ट, ये भी मैसेज हमें दिखाई दे रहा है क्लस्टर के ऊपर। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी को स्कैन टूल लगाएंगे, जो इनसाइट स्कैन टूल है वो लगाएंगे और उसमें क्या क्या एरर है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब जब हम इसमें फॉल्ट कोड ढूंढ रहे हैं तो उसमें हमें बहुत सारे फॉल्ट कोड मिल रहे हैं। उसमें पहला है, ये सबसे ज़्यादा टाइम काउंट हुआ है, ये 0245 वाला। ये फैन कंट्रोल सर्किट वोल्टेज बिलो नॉर्मल और शॉर्ट सर्किटेड टू लो सोर्स। उसके बाद दूसरा दिखा रहा है 132 एक्सेलेरेटर पेडल रिवर पोजीशन सेंसर 1 सर्किट वोल्टेज बिलो नॉर्मल और शॉर्ट सर्किटेड टू लो सोर्स। इसके बाद तीसरा एरर हमें मिल रहा है 3133 आफ्टर ट्रीटमेंट 1 डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर आउटलेट प्रेशर सेंसर सर्किट वोल्टेज अबव नॉर्मल और शॉर्ट सर्किटेड टू हाई सोर्स। अब इसमें हम सिर्फ 3 एरर के ऊपर काम करेंगे जो हमें काम देने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा काउंट होने वाला फॉल्ट कोड था 0245 एक्टिव कंडीशन में और 5 टाइम काउंट हुआ था। ये कौन सा एरर था? फैन कंट्रोल सर्किट वोल्टेज बिलो नॉर्मल और शॉर्ट सर्किटेड टू लो सोर्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो विस्कॉस फैन है उसका जो सॉकेट है वायरिंग हार्नेस से आया हुआ है, जो ईसीयू से आया हुआ है, उसको हम चेक करेंगे। ये हमें मल्टीमीटर की मदद से चेक करना पड़ेगा। तो हर एक सॉकेट के पिन नंबर में कैसा कैसा करंट आ रहा है वो देख लेते हैं। तो इस वायरिंग हार्नेस के सॉकेट में हम इस तरह से चेक करेंगे। 1 नंबर पिन के अंदर हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए, 3 नंबर पिन के अंदर हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए, 4 नंबर पिन के अंदर हमें 24 वोल्ट मिलना चाहिए, 5 में सिग्नल मिलना चाहिए और 2 नंबर पिन के अंदर हमें ग्राउंड मिलना चाहिए। तो ये हमें इसी तरह से सही से मिल रहा है। इसका मतलब इसका ईसीयू भी ठीक है और यहाँ तक का कनेक्शन भी ठीक है। हमें इसका विस्कॉस फैन चेंज करना पड़ेगा। ऐसा ही हमें डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर का भी फॉल्ट कोड दिख रहा था 3134। इसके लिए भी हमें यहाँ पे जो वायरिंग हार्नेस आया है, वायरिंग हार्नेस तक का ईसीयू का कनेक्शन आया हुआ है, वो हम चेक करते हैं मल्टीमीटर के हिसाब से। तो इसमें हमें 1 नंबर पिन में ग्राउंड मिलेगा, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पिन में हमें 5-5 वोल्ट मिलना चाहिए। अब यहाँ पर भी वो वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ तक का भी वायरिंग कनेक्शन सही है। इसका डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर गया हुआ है, ख़राब हुआ है, इसको भी हमें बदली करना पड़ेगा। अब एक्सेलेरेटर पेडल वाला 0132 इसको चेक करते हैं। तो एक्सेलेरेटर पेडल के सॉकेट के यहाँ पर भी हम उसी तरीके से चेक करेंगे। तो इसमें हम 1 और 6 में ग्राउंड चेक करेंगे, 2 और 5 में सिग्नल, 3 और 4 में 5 वोल्ट चेक करेंगे। उस हिसाब से यहाँ पर भी हमें वोल्टेज मिल रही है। इसका मतलब एक्सेलेरेटर पेडल भी इसका ख़राब हो गया है। ये तीनों चीज़ हमने चेंज कर दिया है। अभी देखते हैं क्लस्टर के ऊपर मैसेज क्या आ रहा है। तो अभी तक तो कुछ मैसेज आया नहीं है। और एरर कोड भी हम चेक करेंगे तो एरर कोड में भी नो फॉल्ट कोड दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा गाड़ी ओके हो गया, हम इस गाड़ी को रिलीज़ कर देंगे। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और मेरे इंस्टाग्राम को, इस चैनल को भी फॉलो करना। धन्यवाद।